हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई स्टडी की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हम रीजनिंग क्लास पढ़ रहे थे और रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे आज, जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूब। सबसे पहले यह समझेंगे क्यूब क्या होता है और क्यूब का कैसे क्वेश्चन आएगा, हम किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्यूब समझने के लिए सबसे पहले यह देखेंगे, क्यूब जैसे एक क्यूब की जिसमें तीन भुजाएं बराबर हो। क्यूब या आकृति जिसके तीन भुजाएं बराबर हो और वह एक त्रिविमीय आकृति है। तो जैसे यहाँ पे समझेंगे, हम एक यहाँ पे क्यूब बना रहे हैं। एक यहाँ पे हम समझने के लिए यहाँ पे एक क्यूब बना रहे हैं। यहाँ पे समझेंगे एक क्यूब जिसमें त्रिविमीय आकृति होगी और इसमें तीन भुजाएं बराबर होगी। तो इसमें जैसे छह सतह हमें दिखेगा, क्यूब में छह सतह दिखेगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप जब आप ऊपर अप है, इसके नीचे डाउन, इस साइड में जब लेंगे लेफ्ट, इसके विपरीत साइड में राइट, सामने सतह में फ्रंट, इसके पीछे साइड में बैक। यहाँ पे हमें छह सतह दिखा, यहाँ पे हमें छह सतह दिखा। इसके बाद इसमें हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्यूब पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो छह लाइन लिखा है इसको समझेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें पहली पहली हेडिंग जो लिखा हुआ है, घर में छह सतह होती है। घर में छह सतह होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक हमारा घर बना हुआ है, घर बना हुआ है, इसमें छह सतह आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे सतह पहले यहाँ पे देखेंगे फ्रंट, जो एकदम हमारे सामने पोर्शन लिखा हुआ है फ्रंट, इसके जब पीछे साइड में है एक जो इसके विपरीत होगा वह बैक, फ्रंट के विपरीत बैक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट साइड में एक हमारा लिखा हुआ है, इसके जब सामने हम देखेंगे इसके विपरीत राइट, लेफ्ट के विपरीत राइट। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो हमारा दिख रहा है अप, आप यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे डाउन, आप उसके नीचे डाउन। यह हमारा छह सतह हुआ, एक दो तीन चार पाँच छह। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ घर में छह सतह होती है, तो यहाँ पे देखेंगे एक घर है, यहाँ पे हमारा छह सतह दिख रहा है। उसके बाद इसमें अगली हेडिंग लिखा हुआ है, एक घर में आठ कोना होता है। एक घर में आठ कोना होता है, आठ कोना होता है, इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे छह सतह आपको दिख रहा है, इसी में देखेंगे आठ कोना। तो यहाँ से जैसे गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छह और दो इसके जो पीछे साइड में है, इसके नीचे साइड में है दो। जैसे यहाँ पे दो है, इसके पीछे दो और है। तो यहाँ पे जैसे आठ कोना हम गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह, और इसके जो यहाँ पे सामने दिख रहा है, इसके बैक साइड में दो और दिखेगा। तो यहाँ से आठ कोना हमारा निकला। उसके बाद तीसरी लाइन इसमें लिखा हुआ घर में 12 किनारा होता है। एक घर में 12 किनारा होता है। किनारा का मतलब जैसे यहाँ पे देखेंगे, किनारा यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह, यहाँ पे छह किनारा हुआ, छह और इसके छह पीछे है। छह हमारा सामने दिख रहा है, छह इसी के जस्ट पीछे। तो यहाँ से हमारा 12 किनारा हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो चौथी लाइन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें जैसे लिखा हुआ है एक एक कोने के बनने में तीन सतह की भागीदारी होती है। जब एक कोना जहाँ पे बनेगा, एक कोना के लिए तीन सतह की भागीदारी होती है। तो जैसे मानेंगे एक यहाँ पे यह हमारा कोना है, यह हमारा कोना है। तो यहाँ से एक दो तो हमारे सामने दिख रहा है, दो हमारा सामने दिख रहा है। तो एक जस्ट इसके नीचे जो फ्रंट के नीचे बैक, बैक वाला एक पोर्शन इसमें इसमें हिस्सेदारी वह भी अपना ले रहा है। तो इसमें देखें दो हमारा सामने दिख रहा है, एक इसके पीछे, यहाँ से हमारा तीन सतह दिख रहा है। तो एक कोना बनने के लिए तीन सतह होती है। इसके बाद जो पांचवी लाइन इसमें लिखा हुआ है, एक किनारे के बनने में दो सतह की भागीदारी होती है। एक किनारे के लिए दो सतह की भागीदारी होती है। और इसमें देखेंगे जैसे तीसरी लाइन हमारा जो लिखा था कि घर में 12 किनारा होता है, तो एक किनारे के लिए दो सतह भागीदारी होती है। इसी प्रकार जैसे 6 सतह है, इसमें 12 किनारा हमारा निकलेगा। उसके बाद एक अगला इसमें लिखा हुआ छठवीं लाइन, जिसमें दिया हुआ प्रत्येक सतह के चार पड़ोसी और एक विपरीत सतह होती है। जो प्रत्येक सतह है सभी के चार पड़ोसी, इसको एक हम दूसरे पास में समझेंगे। इसमें छह सतह हमारा सामने दिख रहा हो, तो यहाँ पे जैसे एक हम पासा यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे एक हमने पासा बनाया। अब इसमें हम देखेंगे
यहाँ पे हमने एक पासा यहाँ पे लिया। अब इसमें हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे 6 सतह है, यहाँ पे हम कोई भी 6 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 सतह यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक हम जैसे यहाँ पे लिया A B C D E और F। अब यहाँ पे हम किसी भी एक का देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ 4 पड़ोसी और एक विपरीत सतह होती है। तो यहाँ पे 4 पड़ोसी और एक विपरीत सतह। तो यहाँ से हम जैसे देखेंगे, मान लिया यहाँ पे बी का हमने लिया एक सतह, यहाँ पे जो बी है इसका हमने लिया 4 पड़ोसी कहाँ दिखा है, इसका पड़ोसी ए है, ई है, एफ है और सी है। यह 4 इसका पड़ोसी, जो यहाँ पे डी दिख रहा है, डी इसका जस्ट विपरीत होगा। उसी प्रकार हम इसमें से किसी को भी लेंगे, किसी को भी इसमें से लेंगे। तो जैसे यहाँ से हमने एफ को लिया, एफ से जब देखेंगे तो एफ का पड़ोसी यहाँ पे ए है, बी है, सी है, सी है और डी है। यह 4 इसका पड़ोसी दिख रहा है। जो ई है, एक के बाद ई है, ई और एफ के बीच में एक यहाँ पे बी है, या कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ई एफ का विपरीत है, जिसमें से 4 यहाँ पे पड़ोसी दिख रहा है। इसमें से कोई भी एक लेंगे जिसमें 4 पड़ोसी दिखेगा और एक विपरीत होगा। अब इसी को समझने के लिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे इसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को एक आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है एक घन के छह सतह पर, एक घन के 6 सतह पर अलग अलग लाइनें हैं। काला के विपरीत नीला है। काला के विपरीत नीला है। लाल और हरा के बीच, लाल और हरा के बीच गुलाबी है। लाल और हरा के बीच गुलाबी है। एक सतह पर नारंगी रंग है। एक सतह पर नारंगी रंग है। एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ एक घन की 6 सतह पर अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग है। काला के विपरीत नीला। सबसे पहले यहाँ पे 6 सतह बनाएंगे। तो यहां से हमने एक घन बनाया, जैसे घन में दिया है 6 सतह होती है, तो यहां से हमने 6 सतह बनाया। 6 सतह बनाया। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है काला के विपरीत नीला है, नीला काला के विपरीत है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे काला, काला के विपरीत यहाँ पे दिया हुआ है नीला। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, लाल और हरा के बीच में गुलाबी है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे लाल और हरा, इनके बीच दिया हुआ है गुलाबी। लाल और हरा के बीच गुलाबी है। एक सतह पर नारंगी रंग है, एक सतह पर नारंगी रंग है।
तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। अब यहाँ पे देखेंगे पहले स्टेटमेंट दिया है काला के विपरीत नीला है, लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, लाल और हरा के बीच में गुलाबी है। अब इसमें हम लाल को यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, कहीं भी इसको रख सकते हैं, लेकिन गुलाबी आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा। बाकी जो खाली सतह बचेगा उसमें हम नारंगी रखेंगे। तो चाहे लाल को हम यहाँ रखें, गुलाबी को यहाँ रखें, लेकिन एक सतह खाली आएगा तो वहां पे नारंगी होगा। तो नारंगी हम कहीं भी रखेंगे तो जो इसका विपरीत निकल के आएगा, केवल इसी का विपरीत हमसे पूछा है कि नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत कौन सा रंग होगा। तो यहाँ पे नारंगी का विपरीत जो हमारा आएगा, इसका विपरीत यहाँ पे गुलाबी आएगा। तो जो आंसर हम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे गुलाबी। नारंगी का विपरीत जो हमारा निकल के आएगा गुलाबी। इसी के बाद इसमें हम एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक घन के 6 सतह पर, एक घन के 6 सतह पर सोमवार से शनिवार तक, सोमवार से शनिवार तक लिखा है, सोमवार से शनिवार तक लिखा है सोम मंगल सोमवार मंगलवार, सोमवार मंगलवार पड़ोसी है, सोमवार मंगलवार पड़ोसी है, बुधवार बृहस्पतिवार, बुधवार और बृहस्पतिवार पड़ोसी नहीं है। बुधवार और बृहस्पतिवार पड़ोसी नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार और शनिवार पड़ोसी हैं। शुक्रवार और शनिवार पड़ोसी हैं, तो शनिवार के विपरीत, शनिवार के विपरीत सतह पर, शनिवार के विपरीत सतह पर कौन सा दिन होगा। यहां से हमसे पूछा शनिवार के विपरीत सतह पर कौन सा दिन होगा। अब इसमें हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम एक 6 फलक का घन यहाँ पे बनाया। अब इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है सोमवार शनिवार, लिखा है सोमवार मंगलवार पड़ोसी है। तो यहाँ पे हम कहीं भी लिख सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सोमवार और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ बुध और बृहस्पतिवार पड़ोसी नहीं है, तो इनको यहाँ पे लिखेंगे बुधवार और बृहस्पतिवार। ये पड़ोसी नहीं तो आपस में विपरीत होंगे, तो इनको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आगे दिया है शुक्रवार और शनिवार पड़ोसी हैं, शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार शनिवार पड़ोसी हैं। अब इसमें यहाँ देखेंगे पड़ोसी दिया हुआ है, लेकिन हम इनको कहीं भी लिख सकते हैं। चाहे तो शुक्रवार शनिवार को यहाँ, या फिर सोमवार मंगलवार को यहाँ, इन चारों को कहीं भी एक जगह पे लिखेंगे। लेकिन यह ध्यान रखेंगे सोम और मंगल पड़ोसी हो, बुध शुक्र और शनि पड़ोसी हो। अब इसमें आपसे पूछा शनिवार का पड़ोसी है, तो शनिवार के विपरीत सतह पर कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे हम यह नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि इसमें से शनिवार का विपरीत जो आएगा या फिर मंगल आएगा या सोम आएगा। शनिवार का विपरीत या तो सोम आएगा या तो मंगल आएगा। तो इसमें हम जैसे कि यहाँ पे मंगल को यहाँ भी रख सकते हैं, सोम को यहाँ रख सकते हैं। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम, जो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर इसका आएगा शनिवार का विपरीत,
शनिवार का विपरीत या तो सोमवार या तो मंगलवार। शनिवार का विपरीत इसमें से या तो सोम आएगा या तो मंगलवार, या तो सोमवार या तो मंगलवार, यही हमारा इसमें आंसर आएगा। इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसी में है। एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग तथा प्रत्येक सतह पर एक जानवर की तस्वीर भी बनी है। जितने रंग है उसकी प्रत्येक सतह पर एक जानवर की तस्वीर बनी है। लाल हरा पड़ोसी नहीं है। जो लाल और हरा है यह पड़ोसी नहीं है। हाथी और घोड़ा पड़ोसी नहीं है। हाथी घोड़ा पड़ोसी नहीं है। बिल्ली वाले सतह पर नीला रंग है। जिस सतह पर बिल्ली बैठी है उसका रंग नीला है। शेर और गाय पड़ोसी नहीं है। गाय वाले सतह पर काला रंग है। शेर सफेद नहीं है तथा हाथी हरा नहीं है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका 3 क्वेश्चन यहाँ पूछा है। यदि एक सतह पर ऊंट की तस्वीर बनी हो तो उसका रंग बताओ। दूसरा क्वेश्चन है यदि एक सतह पर गुलाबी रंग है तो उस पर कौन सा जानवर है। तीसरा क्वेश्चन है घोड़ा का रंग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी को हम हटा के इस पे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले इसमें हम एक 6 फलक का इसमें घन बनाएंगे। यहां से हमारा घन बना जिसमें 6 सतह आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था, क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट यह था कि इसमें दिया हुआ है कि लाल हरा पड़ोसी नहीं है। जो लाल और हरा है वह पड़ोसी नहीं है, यानी कि वह आपस में विपरीत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लाल और हरा आपस में यह विपरीत है। उसके बाद इसके आगे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, हाथी घोड़ा पड़ोसी नहीं है। हाथी घोड़ा पड़ोसी नहीं है यानी कि यह भी विपरीत होगा। तो यहाँ जैसे लाल और हरा कलर हमने लिखा, इसमें आप लिखेंगे यहाँ से इनका विपरीत हाथी और घोड़ा। अभी इनका यह कलर नहीं हमें ज्ञात है कि वास्तव में इनका यही जो कलर पे हमने लिख दिया यहाँ है। उसके बाद आगे जब स्टेटमेंट इसका पढ़ेंगे जो कि इसमें दिया हुआ है, बिल्ली वाले सतह पर नीला रंग है। जिस सतह पर बिल्ली बैठी है उसका रंग नीला है। तो अब हम इसको कहीं भी बैठा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बिल्ली वाली सतह का रंग नीला है, या हमारे यहाँ कंफर्म है कि जिस सतह पर बिल्ली है उसका रंग नीला होगा। अब यह किस सतह पर बैठी है अभी यह हमें ज्ञात नहीं है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद यह ज्ञात होगा। उसके बाद आगे स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, शेर और गाय पड़ोसी नहीं है। शेर और गाय पड़ोसी नहीं है तो इनको विपरीत हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे शेर, उसके बाद इसका विपरीत एक छोड़ के विपरीत लिखेंगे गाय। जब यह शेर और गाय पड़ोसी नहीं तो यह विपरीत होंगे, तो इनको हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद जो आगे स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, शेर गाय पड़ोसी नहीं है, गाय वाले सतह पर काला रंग है। जिस सतह पर गाय बैठी हुई है उसका रंग काला है। तो गाय यहाँ पे है तो इसका रंग हमने यहाँ पे काला लिखा। उसके बाद आगे दिया हुआ है, शेर सफेद नहीं है। शेर जो है यहाँ सफेद नहीं है। शेर सफेद नहीं है तो इसके बाद जो दूसरा जो है खाली दिख रहा है, यानी कि सफेद हमारा यहाँ पे होगा। केवल इसमें एक ही सतह खाली दिख रहा है जिसमें कलर नहीं भरा हुआ है। एक सतह दिख रहा है कलर नहीं है। जब शेर सफेद नहीं है तो यानी कि सफेद कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो यहाँ हमने सबसे पहले सफेद कलर लिखा। उसके बाद आगे स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, हाथी हरा नहीं है। जो हाथी है यह हमारा हरा नहीं है। यहाँ से एक यह स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि हाथी वाले सतह पर हरा रंग नहीं होगा। तो यहाँ से हमने ये लिखा हुआ है, हाथी वाले सतह पर अभी लाल रंग हमने लिखा है। उसके बाद आगे जो इसमें दिया हुआ है, अब आगे स्टेटमेंट इसमें देखेंगे। जैसे इसमें हमारा 3 क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था यदि एक सतह पर ऊंट की तस्वीर बनी हो तो उसका रंग बताओ। एक सतह पर ऊंट की तस्वीर बनी हो तो उसका रंग हमसे पूछा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे जो 5 सतह पे हमने लिख चुका है जानवर का नाम। एक पे बिल्ली है, एक शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। सिर्फ एक सतह बचा हुआ जिसपे हमारा
कोई जानवर नहीं बैठा हुआ है। एक सतह हमारा बचा हुआ है जिसपे कोई जानवर नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊंट। यहाँ पे लिखेंगे ऊंट, जिसका कलर हमें यहाँ पे सफेद लिखा है। तो यहाँ से जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, यदि एक सतह पर ऊंट की तस्वीर बनी हो तो उसका रंग बताओ। तो जिस सतह पर ऊंट की तस्वीर है, ऊंट की तस्वीर वाली सतह पर सफेद रंग है। पहला वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा जिस ऊंट की तस्वीर वाली सतह पर हमारा सफेद रंग है, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है, यदि एक सतह पर गुलाबी रंग है तो उस पर कौन सा जानवर बैठा है। एक सतह पर गुलाबी रंग है तो उस पर कौन सा जानवर बैठा है। तो यहाँ से हमारे यहाँ भी पूरी सतह पर कलर और जानवर बैठा हुआ है। केवल यहाँ पे एक सतह हमारा है जिस पर की कोई कलर हमने नहीं लिखा है। एक सतह हमारा बचा हुआ है जिसपे कोई कलर हमने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे पूछा हुआ कि जिस सतह पर गुलाबी रंग है, अभी गुलाबी रंग इस पे कहीं भी हमने नहीं लिखा है। गुलाबी रंग इन सभी सतहों पर कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुलाबी। गुलाबी वाली सतह जो है, यहाँ पे कौन सा जानवर है, शेर। तो जो दूसरा वाला आंसर हम लिखेंगे, दूसरा वाले क्वेश्चन का आंसर है, ये इसमें दिया हुआ एक सतह पर गुलाबी रंग है तो उस पर कौन सा जानवर है। तो गुलाबी रंग वाली सतह पर, गुलाबी रंग वाली सतह पर शेर बैठा है। यहां से यह कंफर्म होगा हमारा, जो कलर गुलाबी रंग की जो सतह है वहां पे शेर बैठा हुआ है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें है, घोड़ा का रंग ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, घोड़ा का रंग ज्ञात कीजिए। तो जिस सतह पर हमारे यहाँ पे घोड़ा बैठा है, उस सतह का रंग कौन सा यहाँ पे हमने लिखा है, हरा। तो यहाँ पे लिखेंगे घोड़ा, घोड़ा का रंग हरा है। यहाँ से हमारा तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले हम सतह में जो पूछा है हमसे, उसको एक क्रम वाइज हम सभी को रखें। उसके बाद जो इसमें से हमसे 3 क्वेश्चन पूछा था, उस पर हम सभी को रखें। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि एक सतह पर ऊंट की तस्वीर बनी हो तो उसका रंग, तो यहाँ से जिस सतह पर ऊंट है उसका रंग सफेद है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था, यदि एक सतह पर गुलाबी रंग हो तो उस पर कौन सा जानवर है। गुलाबी रंग वाली सतह पर शेर बैठा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा घोड़ा का रंग ज्ञात कीजिए, तो घोड़ा जिस सतह पे है उस सतह का रंग हरा है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अब इसी के बाद इसी में अगली टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इसमें यह पढ़ेंगे घन को काटना और उसमें संख्या निकालना। इसके अगली टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।